तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त चैप्टर नंबर 3 का फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तीकरण। तो अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्त, द वर्टिकल कॉलम्स in the periodic table are termed as option number A periods, option number B groups, option number C series, option number D none of these, none of these। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को कहते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को हम लोग दोस्त ग्रुप कहते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही होगा, अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। योग्य हमारा दोस्त सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त ताकि वर्टिकल कॉलम क्या होता है। देखिए दोस्त योग्य हमारा पीरियोडिक टेबल, ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल। तो देखिए दोस्त पीरियोडिक टेबल में ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया हमारा बॉडी का मिडिल पोर्शन और ये हो गया बॉडी का बॉटम पोर्शन। यहाँ पर देखिए दोस्त, देखिए ये मेरा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को पी ब्लॉक बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं और बॉडी के मिडिल पोर्शन को डी ब्लॉक बोलते हैं। ये बॉडी का मिडिल पोर्शन है, ये हो गया डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के नीचे जो होता है वह हमारा दोस्त एफ ब्लॉक कहलाता है। तो मेरे पास 4 ब्लॉक है दोस्त। जिस तरह हम लोग के पास 4 दिशा है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उसी तरह ब्लॉक भी हम लोग पास 4 है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। देखिए दोस्त यहाँ पर हमको वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम पता करना है। तो वर्टिकल कॉलम का मतलब कि दोस्त गड़ा हुआ लाइन। देखिए दोस्त हम लोग वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड कहते हैं। अब देखिए ग्रुप का जी पकड़िए, पीरियड का पी। देखिए दोस्त गड़ा हुआ लाइन जो है ना, ये देखिए जो ये गड़ा हुआ लाइन, 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 तो गड़ा हुआ लाइन को ग्रुप बोलते हैं। और ये हो गया दोस्त पड़ा हुआ लाइन, ये हो गया पड़ा हुआ लाइन, ये हो गया पड़ा हुआ लाइन। तो पड़ा हुआ लाइन को पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड को हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम, मतलब वर्टिकल कॉलम को ही हम लोग ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग दूसरा कहते हैं पीरियड। तो वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला जाता है, इसलिए दोस्त ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा कि पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहते हैं, ग्रुप। अगर वर्टिकल कॉलम्स की जगह पर हॉरिजॉन्टल कॉलम रहता तो इसका आंसर हो जाता हमारा पीरियड।
अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। और 12 दोस्त मेरे कैरियर का बहुत ही फेवरेट नंबर है, क्योंकि 12 मेरा 3 साल रोल नंबर रहा है 8, 9 और 10 में। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक नंबर 26 be found in ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रुप 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा ग्रुप 16, ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्रुप 10। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त, परमाणु संख्या जिसका 26 है तो उस तत्व का ग्रुप कौन सा होगा? अब देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन। हम लोग को दिया गया परमाणु संख्या 26, तो एटॉमिक नंबर जिसका 26 है दोस्त, वह एलिमेंट हमारा आयरन होता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d8। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 26 हो गया, तो 18 2 20, 20 और 8 28 इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्त। देखिए दोस्त, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में गया, इसलिए आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है वह हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के फोर्थ पीरियड में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त साइंस टीचर विनीता कुमारी मन हेकोनी और गढ़ा गढ़ोनी। मतलब क्यों जान जलाती हो? देखिए दोस्त, फोर्थ पीरियड में 10 एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। इसके वो ट्रिक देखिए दोस्त, सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर मैन, फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। अब देखिए दोस्त, जो कि मेरा ग्रुप नंबर, तो स्केलियम का ग्रुप नंबर होता है दोस्त 3rd बी, जिसको 3 भी बोलते हैं, चाहे 3rd 3 भी लिख सकते हैं। ये 3rd ग्रुप हो गया। टाइटेनियम को बोलते हैं 4b, 4b को 4th ग्रुप भी बोलते हैं। वेनेडियम हमारा 5th बी ग्रुप का है, तो 5th बी हमारा रोमन वर्ड है, अरेबिक न्यूमेरल में इसको 5 ग्रुप कहते हैं। क्रोमियम हमारा 6 बी ग्रुप का है, इसी को बोलते हैं 6 ग्रुप। मैंगनीज हमारा 7 बी ग्रुप का, इसी को ग्रुप 7 भी बोला जाता है। अब देखिए दोस्त, आयरन कोबाल्ट निकेल हमारा ग्रुप 8 का है, ये हमारा ग्रुप 8 है। कॉपर हमारा दोस्त 1st बी है, इसका ग्रुप नंबर 11 है। और जी का हमारा 2nd बी ग्रुप का, इसी को ग्रुप 12 भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है दोस्त कि एटॉमिक नंबर 26 रखने वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर 26 हमारा आयरन रख रहा है। स्केलियम का एटॉमिक नंबर 21 हो गया, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 23। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो वो हमारा दोस्त ग्रुप नंबर 8 है। ये हमारा दोस्त सही होगा।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में हमको ग्रुप नंबर 7 का पूछता तो वो हमारा हो जाता है मैग्नीज, जिसका टर्म नंबर क्या है 25। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an atom has the lowest ionization enthalpy ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 2p3। ऑप्शन नंबर बी 1s2 2s2 2p6 3s1। ऑप्शन नंबर सी 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन नंबर डी 1s2 2s2 2p5। अब देखिए उस क्वेश्चन को क्या बोलता है, बोलता है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन का विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम। सबसे पहले दोस्त आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है वो हम जानें। देखिए दोस्त, ये मेरा एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर होता है। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में जाता है। ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये आपका थर्ड सेल। ये हमारा लास्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये हम यहाँ पे मानते तो वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दिया जाता है वही आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन, सबसे बड़ा सेल हमको देखना सेकेंड से, तो मेरा फोकस इन दोनों पे। सबसे बड़ा सेल यहाँ पर थर्ड सेल है तो मेरा फोकस 3s1 पर होगा। सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है तो मेरा फोकस 2s2 और 2p6 पर है। सबसे बड़ा सेल सेकेंड सेल है तो यहाँ पर फोकस 2s2 और 2p5 पे। अब देखिए दोस्तों 2s2 है, सेकेंड सेल के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में रख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। सेकेंड सेल के पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और पी सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 1 2 3 ऑर्बिटल। सर ऑर्बिटल क्या होता है? तो वो खास जगह जहाँ पर भगवान के मूर्ति के पाए जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो उसे मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो उसे हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है
ये हो गया दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हुन्स रूल के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन को बाहर दो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज स्पिन में बांटते हैं। जब क्लॉकवाइज स्पिन में इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में बढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल के अनुसार। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा सेल थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल के इस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस सबसेल में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है। यहाँ को बना दिए 1 ऑर्बिटल, इस सबसेल में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर रख दिए 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल के इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कि मेरा इस सबसेल है, इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रख दिए। फिर आगे बढ़े तो सेकेंड सेल के पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं दोस्त कि पी सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, 1, 2 और 3 ऑर्बिटल, और हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हुन्स रूल के अनुसार। सबसे पहले हम लोग हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को हम लोग हुन्स रूल के अनुसार फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भरेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त 1, 2, 3 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरा 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मेरा 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा 2s2 2p5। यहाँ पर सेकेंड सेल के इस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस सबसेल में मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। सेकेंड सेल के पी सबसेल में 500 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों पी सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होता है, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल। तो पी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरेंगे हुन्स रूल के अनुसार। ये हो गया हमारा दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 5वां इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्त स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सुविधा का क्रम। स्टेबिलिटी का मतलब दोस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सुविधा का क्रम। तो हम जानते हैं दोस्त कि पुल, हिल और ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, हब, हिल और ऑर्बिटल की तुलना में, और हाफिल और ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है इनकम्प्लीटली हिल और ऑर्बिटल की तुलना में। मतलब पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है आधा भरा हुआ ऑर्बिटल की तुलना में, और आधा भरा हुआ ऑर्बिटल मोर स्टेबल है अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल की तुलना में। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2s2 है, यहाँ पर भी 2s2 है, यहाँ पर 2s2 है, तीनों जगह पर 2s2 हमारा कॉमन है, तो हम लोग 2s2 हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो 2s2 को तीनों से हटा दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2p3 है, p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, p सबसेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हम लोग के पास है 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा है हाफ फिल ऑर्बिटल, हाफ फिल ऑर्बिटल। अब देखिए दोस्तों इस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये सबसेल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसेल हमारा दोस्त हाफ फिल ऑर्बिटल है, ये सबसेल हमारा हाफ फिल ऑर्बिटल। अब देखिए दोस्तों पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम पी सबसेल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑलरेडी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पी सबसेल हमारा पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, इसको बोलेंगे हम लोग दोस्त फुल फिल ऑर्बिटल। अब देखिए दोस्त 2p5 पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हम लोग के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा दोस्त अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, ये हमारा ना तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ना ही तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हमारा अधूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीटली हिल
ऑर्बिटल। अब देखिए दोस्त, हम बोले कि फुलफिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल, तो यहाँ पर ये हो गया हाफ फिल ऑर्बिटल, फुलफिल ऑर्बिटल मोर स्टेबल। और तो ऑप्शन नंबर सी से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही टफ कंपेयर टू ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही टफ कंपेयर टू ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी भी हमारा इनकम्प्लीटली फील्ड और सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये हमारा इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। तो ऑप्शन नंबर डी से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना दोस्त इम्पॉसिबल है, तो बहुत दिक्कत होता है निकालने में। और अब आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमको पूछा है दोस्त कि आयनाइजेशन एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर बी का होगा, क्योंकि दोस्त ए सबसे में क्योंकि दोस्त ए सबसेल हमारा ना तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ना तो फील्ड ऑर्बिटल है, ना तो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ही कम एनर्जी लगेगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमको फुलफिल ऑर्बिटल में देना पड़ेगा, उससे कम एनर्जी हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल को देना पड़ेगा, उससे भी कम एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल को देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त करेक्ट है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका दोस्त, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 are called। ऑप्शन नंबर ए नोबल गैसेस, ऑप्शन नंबर बी चाल्कोजेंस, ऑप्शन नंबर सी हेलोजेंस, ऑप्शन नंबर डी अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अब क्वेश्चन बोलते हैं हमको कि ग्रुप 16 के तत्वों को कहते हैं, तो ग्रुप 16 को हम लोग चाल्कोजेन कहते हैं, जहां पर जन का मतलब फॉर्मेशन होता है, चाल्को मतलब ओर्स। तो एक ऐसा फैमिली जहां पर ओर्स का फॉर्मेशन हो उसको चाल्कोजेन बोलते हैं, और चाल्कोजेन को भी हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के रूप में जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। नोबल गैस हम लोग दोस्त ग्रुप 18 में रहने वाले एलिमेंट को नोबल गैस बोला जाता है। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन बोलते हैं, और ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल के रूप में हमारा दोस्त लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है। अल्कली मेटल हमारा बहुत ही मोर रिएक्टिव मेटल होता है। और हैलोजन हमारा तो ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोबल गैस है हमारा दोस्त हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन एंड रेडोन। चाल्कोजेन में रहने वाला एलिमेंट है आपका दोस्त ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा दोस्त चाल्कोजेन।
और दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोग का दोस्त, इन अ ग्रुप ऑफ द periodic table the ionization enthalpies of the elements decreases from top to bottom, because of option number A, increase in densities, घनत्व में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन केमिकल रिएक्टिविटीज, रासायनिक प्रतिक्रियाशील में कमी। ठीक है, रिएक्टिविटी का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को आप गेन कर लिए तो बोलते हैं रिएक्टिविटी फास्ट है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो धीरे धीरे सूक्ष्मांगन इलेक्ट्रॉन को गेन करने जा रहे हैं तो बोलते हैं इसका रिएक्टिविटी क्या है, स्लो। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटी का मतलब कि दोस्त एबिलिटी, एलिमेंट का वो खास एबिलिटी जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है काई या इसको जीटा बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो पुल किया जाता है चाहे पुश किया जाता है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा दोस्त कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। याद रखिए दोस्त, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोबेल गैस का हमेशा 0 होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो क्वेश्चन को देखिए दोस्त क्या बोलता है, पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट का घट जाता है ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर, तो उसका वजह क्या है? तो उसका वजह है आपका दोस्त एटॉमिक साइज में वृद्धि होने की वजह से। आखिर सर ऑप्शन नंबर सी ही क्यों करेक्ट है? तो आइए दोस्त इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो हम दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा गड़ा हुआ लाइन। गड़ा हुआ लाइन को केमिस्ट्री में ग्रुप बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम से वर्टिकल लाइन। ये हो गया हमारा दोस्त पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ लाइन, और पड़ा हुआ लाइन को हम लोग पीरियड बोलते हैं। ये हो गया मेरा पीरियड, पीरियड के लिए पीटी लिखिए, ये हो गया ग्रुप, ग्रुप के लिए जीपी लिखिए। ओके, अब देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा टॉप और ये हो गया मेरा बॉटम, यही हो गया मेरा लेफ्ट और ये हो गया मेरा राइट। तो देखिए दोस्त, हम लोग को एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम हमको पता करना है।
मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आज ग्रुप में दो, पीरियड में नहीं है। पीरियड में नहीं है तो पीरियड में अपना फोकस स्टार है। तो ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते हैं तो सेल के बढ़ने से सबसेल बढ़ता है, और सबसेल के बढ़ने से ऑर्बिटल बढ़ता है, ऑर्बिटल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और बाहरी कक्षा में रहने वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन आता है उसके द्वारा फोर्स और रिपल्सन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग दोस्त ग्रुप में आते हैं तो सेल का नंबर बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो सेल का नंबर बढ़ रहा है तो परमाणु साइज बढ़ रहा है, लेकिन सारा उसके बाद सारा प्रॉपर्टीज घटता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग का एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपका घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका घट जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी आपका पूरा तरीके से घट जाएगा। क्वेश्चन हमको बोल रहा है दोस्त, पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट का घट जाता है, तो उसके पीछे वजह है एटॉमिक साइज में वृद्धि की वजह से हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन। हम लोग दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा दोस्त, द स्मॉलेस्ट आयन among the following is among the following is ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्त सोडियम प्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम आयन। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्त एल्यूमिनियम 3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस जिसको एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका दोस्त Mg2 प्लस जिसको मैग्नीशियम आयन बोला जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका दोस्त सिलिकॉन 4 प्लस, इसको सिलिकॉन आयन हम लोग बोलते हैं। ओके, ये दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन सबसे छोटा है। देखिए दोस्त, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहाँ पर लिख दे दोस्त इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 11 था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर बचा मेरा 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एल्यूमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो मैग्नीशियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता, 14 में 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सिलिकॉन आयन के पास भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारे पास सोडियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और सिलिकॉन आयन है, सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऐसा आयन जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जातियां कहलाती, जहां पर
स्पीसीज का मतलब जैसे देखिए दोस्त, इंसान को जेंडर के बेसिस पर 3 टाइप में बांटा गया, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और एक आपका थर्ड जेंडर। उसी तरह स्पीसीज को भी 3 पोर्शन में बांटा गया, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो वो खास स्पीसीज या वो खास आयन जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो जब कभी हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज पता करना हो तो इसके लिए एक हमारे पास दोस्त हॉट ट्रिक है। ट्रिक है हमारा दोस्त, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है दोस्त, अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो एटॉमिक साइज मेरा क्या होगा, ज्यादा। एटॉमिक साइज मेरा ज्यादा है। और क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन है। देखिए दोस्त, अगर हम लोग के पास एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो परमाणु का साइज छोटा होगा, वो पता चल जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसी का एटॉमिक साइज कम होगा। ये हमारा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के स्पीसीज के केस में इस फार्मूला को यूज कीजिए, कहीं भी नहीं तो गलत हो जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसी का परमाणु का साइज छोटा है। एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा 11, 13, 12, 14 मतलब सिलिकॉन आयन का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्त डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया हमारा Si4+, सिलिकॉन आयन। तो ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका दोस्त, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। Periodic table are called। ऑप्शन नंबर ए अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ऑप्शन नंबर बी रेयर मेटल्स। ऑप्शन नंबर बी में है हमारा दोस्त अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशन मेटल्स। ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त हैलोजन्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन हमको बोलता है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहते हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम लोग दोस्त हमेशा हेलोजन ग्रुप कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। जहां पर दोस्त हेलो का मतलब सोल्ट होता है और जन का मतलब फॉर्मेशन, मतलब सोल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हम लोग हेलोजन बोलते हैं। और हेलोजन ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट हमारा दोस्त फिर कल बाहर आई एंटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। जहां पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 और एसिटिन का एटॉमिक नंबर 85 है। अब देखिए दोस्त, ट्रांजिशन मेटल हम दोस्त तो डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं, मतलब जिसके पास ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक हो वह हमारा ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम दोस्त ग्रुप 2 को कहते हैं और अल्काली मेटल हम दोस्त ग्रुप 1 को कहते हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहते हैं हम लोग हेलोजन, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है 100% करेक्ट। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका दोस्त, द टोटल नंबर ऑफ periods in periodic table is ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्त कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड की कुल संख्या है। देखिए दोस्त, किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लिखा हुआ चाहे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके पास टोटल 7 पीरियड होता है। पीरियड नंबर इन पीरियोडिक टेबल बराबर 7 एंड ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल बराबर 18 ग्रुप। देखिए दोस्त, पूरे पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर टोटल 7 होता है और पूरा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर टोटल हमारा दोस्त 18 होता है। तो क्वेश्चन हमको पूछा है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड की कुल संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोस्त इस बेसिस पे जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा 7, टोटल पीरियड हमारा 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट। अब देखिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स in the modern periodic table is क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्त 6, ऑप्शन नंबर बी है आपका दोस्त 7, ऑप्शन नंबर सी है आपका 8 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 18। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। सबसे पहले दोस्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला, तो एक ऐसा पीरियोडिक टेबल जिसको देने वाले मामू का नाम क्या है मोस्ले, हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्त परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की कुल संख्या है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दोस्त टोटल ग्रुप हम लोग के पास 18 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा फुल एचडी में। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका दोस्त अल्कली मेटल्स belongs to which groups on the periodic table? ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रुप 2, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ग्रुप 1,
ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्रुप 7 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को बोलते हैं दोस्त कि पीरियोडिक टेबल में अल्काली मेटल रखने वाला कौन सा ग्रुप शामिल है। देखिए दोस्त, ग्रुप 2 को हम लोग कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल। हमारा अर्थ दोस्त अल्कलाइन अर्थ मेटल की मदद से बना हुआ है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में पाए जाने वाले एलिमेंट है हमारा दोस्त बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। जहां पर रेडियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो खास एलिमेंट जिसको कुटी कुटी करने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता हो, वही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। रेडियम का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम है दोस्त मैडम क्यूरी। जहां पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 होता है, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है और रेडियम का एटॉमिक नंबर 87 होता है। अब देखिए दोस्त ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 को हम दोस्त अल्काली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 1 को हम लोग प्यार से अल्काली मेटल कहते हैं। तो एक ऐसा मेटल जो मोर रिएक्टिव हो, अधिक प्रतिक्रियाशील हो, वो हमारा अल्काली मेटल कहलाता है। और अल्काली मेटल का ट्रिक है हमारे पास दोस्त, ली ना करो रब से फरियाद। जहां पर फरियाद हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है और फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर 87 है दोस्त। और यहाँ पर रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है। ये ग्रुप 1 को तो अल्काली मेटल बोलते हैं दोस्त। अब आगे मेरा ग्रुप, ये हमारा दोस्त ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 को हम लोग प्यार से हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन फैमिली। जहां पर हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, जन का मतलब फॉर्मेशन होता है। तो वो खास फैमिली जिसकी मदद से सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हो, मतलब लवण बनाते हो, वही हमारा कहलाता है हेलोजन फैमिली। तो ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट का ट्रिक है हमारा दोस्त फिर, कल, बाहर, आई, मोटी, अंटी। अंटी बोले तो 80, ये भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता हो, वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है दोस्त। अल्फा बीटा गामा रे हम लोग के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रे। अल्फा बीटा गामा रे की वजह से रेडियम का डिस्कवरी करते वक्त मैडम क्यूरी का डेथ हो गया था कैंसर की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा रे अफेक्टेड of body tissue then ultimately death of Madam Curie due to cancer। अब देखिए दोस्तों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो गया, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 हो गया, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 हो गया। तो 5 और 3 8 हो गया, 5 था तो यहाँ 6 5 लिख दिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर 85 है। तो क्वेश्चन को पूछा है दोस्त कि पीरियोडिक टेबल में अल्काली मेटल में शामिल कौन सा ग्रुप है। तो अल्काली मेटल हम लोग किसको बोल रहे हैं, ग्रुप 1 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त करेक्ट जाएगा, फुल एचडी में। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में टेस्ट सॉल्यूशन आज का खत्म हो गया।
तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, और उस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।